कि शी जिनपिंग तो इस वक्त जिस हालत में होंगे, क्या कहें उस हालत का, वही जानते होंगे। जो उनके साथ हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के साथ जो हो गया है, वो तो उसके मुतालिक उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मतलब कि नैन्सी पेलोसी जो कि स्पीकर रह चुकी हैं अमेरिका की, और बड़ी एक सीजन पॉलिटिशियन लॉ मेकर, तो उन्होंने तो यानी जिस तरह अगर ये कहें कि धज्जियां बिखेर दी तो गलत नहीं होगा। मतलब कैसा उन्होंने स्टेटमेंट दी, सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को उन्होंने कहा यू विल बी गॉन। जी दोस्तों, कोल्ड वॉर का ज़माना ख़त्म हुआ सोवियत यूनियन के कलेप्स होने के बाद, और एक नई दुनिया हमारे वजूद में आई, यूनिपोलर वर्ल्ड। आम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका का डेलीगेशन भारत का दौरा कर रहा है, उसके बाद चाइना को अमेरिका ने खुलेआम चेतावनी जारी कर दी है। जिस तरह से अमेरिका की नैन्सी पेलोसी ने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दहाड़ लगाई है, उससे पाकिस्तानी भी कांपने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का करीबी दोस्त माना जाता है। यही कारण है कि यदि अमेरिका चाइना से जंग करता है तो पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से नज़रअंदाज कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब तुम कहाँ हो, यू आर गॉन केस, यही कहा है ना उन्होंने कि यू आर गॉन केस शी जिनपिंग। और जो दलाई लामा है, जो उसकी लेगेसी है उनकी, वो हमेशा रहेगी। दलाई लामा हिज होलीनेस अपनी लेगेसी की बिना पर हमेशा रहेंगे, अपनी अच्छाई की वजह से, अपनी नेकी की वजह से जो वो हैं। जबकि शी जिनपिंग यू विल बी गॉन, ये अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी है चाइना के लिए और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के लिए। और दिलचस्प बात उसके बाद एक और ये हुई कि एक तरफ तो चाइना ने पहले से ही अमेरिका को भी कहा और लॉ मेकर्स को भी कहा, इंडिया को भी कहा कि भाई ये वाली जो मुलाकात है दलाई लामा के साथ ये नहीं होनी चाहिए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुलाकात भी हो गई और शी जिनपिंग को धमकियां तक पहुंच गई। और उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है अमेरिकन डेलीगेशन से और नैन्सी पेलोसी साहिबा से। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि अच्छा मना किया है, ओके कोई बात नहीं, मुलाकात कर लेते हैं। तो जहां चाइना ये चाह रहा था कि कोई भी ना मिले दलाई लामा और जो वहां पर तिब्बतन्स वहां पर मौजूद हैं धर्मशाला में, जो कि आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में 1959 से रिफ्यूज हासिल कर रखा है, जबकि वो बहुत ही छोटी उम्र के थे हिज होलीनेस दलाई लामा। और अब इससे भी ज़्यादा एक और बड़ी खबर और दिलचस्प खबर कि पीएम मोदी से तो मुलाकात हो गई उस डेलीगेशन की, दलाई लामा से भी मुलाकात हो गई अमेरिकन डेलीगेशन की, लेकिन अब दलाई लामा जा रहे हैं, यानी आ रहे हैं इंडिया। दलाई लामा सफर करने लगे हैं अमेरिका का, दलाई लामा आ रहे हैं अमेरिका। अब देखें ना, ये जो ट्रैवल है हिज होलीनेस दलाई लामा का कि उन्होंने अमेरिका आना है, ये अभी के अभी नहीं हुआ, यानी फौरी तौर पर यह डिसाइड नहीं किया गया कि दलाई लामा अब अमेरिका आएंगे। ये पहले से ही तयशुदा था कि दलाई लामा ने अपने नी के ट्रीटमेंट के लिए, घुटने के इलाज के लिए अमेरिका आना था और उनकी यही डेट्स थी, अभी ही आना था उन्होंने। और अब वो ट्रैवल करने लगे हैं और अमेरिका पहुंच रहे हैं दलाई लामा। तो देखें, ये बात पहले से तय थी, डेट्स भी फिक्स थी, फिर भी अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया गया है धर्मशाला में उनसे मुलाकात के लिए। वरना देखें, इसको इस तरह लिया जा सकता है ना कि अगर दलाई लामा का ये ट्रैवल तो होना ही था कि उन्होंने अमेरिका आना है अब, और पहले से पता था ये तो एक दो दिन का, कुछ दिन का फ़र्क है बीच में, तो वो अमेरिका आ ही रहे हैं, तो यहीं पर उनकी मीटिंग हो जाएगी और मुलाकात हो जाएगी अमेरिका के डेलीगेशन से, या अमेरिका में जिसने उनसे मिलना होगा, लॉ मेकर्स ने, और भी अथॉरिटीज़ जब वो अमेरिका में हैं होंगे तो वो उनसे मिल सकते थे। लेकिन नहीं, उनके इस ट्रैवल प्लान के बावजूद लॉ मेकर्स, अमेरिकन लॉ मेकर्स इंडिया पहुंचे, धर्मशाला पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात की। इससे पता चलता है कि अमेरिका ने चाइना को क्या मैसेज दिया है।
वरना वो इंतजार कर लेते कि भाई दलाई लामा तो आ ही रहे हैं अमेरिका, तो कोई बात नहीं, हम उनसे यहाँ पे मिल लेंगे। लेकिन उन्होंने वेट नहीं किया, बल्कि वो डेलीगेशन जो है वो इंडिया पहुंचा। धर्मशाला में जाकर उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात की, क्योंकि असल में ये एक बहुत बड़ा मैसेज है शी जिनपिंग के लिए, चाइना के लिए, कि अब जो है वो ऐसा नहीं चलेगा और आप कहीं इन्वेट नहीं कर सकते। और तुम ये कर रहे हो हमारे खिलाफ, ताइवान को धमकी देते हो, तुम इधर ये कर रहे हो, तुम रशिया से मिल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये अमेरिका की तरफ से जो है वो मैसेज है शी जिनपिंग को। अमेरिका वॉज द सुपर पावर, जो कि तमाम दुनिया पे उसकी रीच भी थी, और वो मैं अपने उसकी बात हर जगह सुनी भी जाती थी। तो ख्याल यही था कि अब दुनिया जो एक कशीदी का आलम था कोल्ड वॉर के ज़माने में, उससे निकल आएगी, और जो भी हमें ग्लोबल चैलेंजेस इस वक्त हैं हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होगी जिसमें तमाम ममालिक एक दूसरे से ताउन करेंगे। एक ग्लोबलाइजेशन ने भी बहुत से मौक़े पैदा किए दुनिया भर के लिए। फिर इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज़ ने बड़ा उसने रेवोल्यूशन लेकर आए। तो दुनिया श्रिंक तो हुई, और श्रिंक होने के बाद ऑब्वियसली जहाँ ख्याल यही था कि अब ताउन बढ़ेगा, लेकिन कुछ अरसे के लिए तो ये मामलात रहे। लेकिन अब हम देखते हैं कि दुनिया अभी जहाँ कुछ एरियाज़ में कहीं कहीं ताउन भी हमें नज़र आता है, लेकिन एक केओस भी नज़र आता है, नारकी भी नज़र आती है। और गज़ा में जो कुछ हो रहा है हमारे सामने ही है। और जिस तरह अमेरिका यूएस चीन को अपना लॉन्ग टर्म एडवर्सरी देख रहा है, उससे ये बात महसूस होने लगी है कि शायद हम फिर एक नई कोल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कोल्ड वॉर प्लस है। कोल्ड वॉर में तो चले बहुत सी चीज़ें वेल डिफाइंड थी, लेकिन जिस दौर में हम रह रहे हैं और जिस ट्रांजिशन से हम गुज़र रहे हैं उसमें तो कुछ चीज़ वेल डिफाइंड भी नहीं है। तो इस वजह से, और हमें लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट तो चले हर जगह पहले भी होते रहे हैं, अरब भी हो रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत सिचुएशन कुछ रीजन्स में तो बड़ी अलार्मिंग सी है। और ख़ास तौर पे जिस तरह ताइवान के बारे में पहले वेस्ट ने यूक्रेन को प्रोवोक किया, वहाँ पे नेटो का राग अलापा, और अब ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में भी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। तो और जिस तरह क्वाड बना, ऑकस बनी, और दूसरे भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनती जा रही हैं, तो सिचुएशन काफ़ी टफ़ होती जा रही है और मुश्किल होती जा रही है। और जो मामलात आगे बढ़ेंगे तो लगता यही है कि और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। इसी तरह देख लीजिए, अभी सिप्री की हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसमें हमें ये बताया गया है कि जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 2023 में 2.4 ट्रिलियन डॉलर थी, जो कि एक इंक्रीज़ हुई है। और ये बड़ी अलार्मिंग बात है हम सब के लिए, क्योंकि ये जो इतने वसाइल हम खर्च कर रहे हैं मिलिट्री स्पेंडिंग पे, अपनी जंगी तैयारियों में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये कुछ बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जो 5 बड़े ममालिक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्च किया, उनमें अमेरिका सर फहरिस्त है। 916 बिलियन डॉलर, यानी $1 ट्रिलियन तो आप कह लीजिए कि अमेरिका ने सिर्फ खर्च कर दिया 2023 में। और फिर उसके बाद चाइना है, बहुत बड़ी, इनका भी बहुत बड़ा एक लिहाज से इंक्रीज़ है डिफेंस स्पेंडिंग में, 296 तकरीबन $300 बिलियन। उसके बाद रशिया आता है तीसरे नंबर पर, $109 बिलियन। और रशिया में जो इंक्रीज़ हुआ है उसकी तो वजह आप समझ सकते हैं, वो जो मिलिट्री उनका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन फरवरी 2022 में 22 से चल रहा है यूक्रेन, उसकी वजह से। उसके बाद इंडिया का तकरीबन 84 बिलियन डॉलर है, पिछले साल उन्होंने खर्च किया। यूक्रेन का नंबर है, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने तकरीबन 76 बिलियन डॉलर खर्च किया। तो दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका और चाइना से बड़ी तादाद में पैसे बटोरने की कोशिश करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि चाइना और अमेरिका में टकराव हो। जिस तरह से लगातार अमेरिका चाइना को धमकियां दे रहा है, उससे पाकिस्तानियों की
फूंक सरक गई है, क्योंकि पाकिस्तान को दोनों जगह से पैसा मिलता है। यदि पाकिस्तान दोनों के बीच में फंस जाता है तो पाकिस्तान को एक तरफ जाना होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा फैसला होगा। यही कारण है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है कि जितने ज़्यादा अमेरिका से और चाइना से पैसे लिए जाएं उतना लिए जाएं, जिससे पाकिस्तान का भी काम सही से चले। लेकिन अब अमेरिका ने ठान लिया है कि चाइना को सबक सिखाना है। यही कारण है कि जिस तरह से तिब्बत को पूरी तरीक़ा से भारत का हिस्सा बताया जा रहा है, उससे भी चीन काफ़ी ज़्यादा बौखला चुका है, क्योंकि अमेरिका ने ठान लिया है कि अब चाइना को सबक सिखाना ही है। जिस तरह से नैन्सी पेलोसी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खुलेआम धमकी दिया, उससे पाकिस्तानी भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब अमेरिका पूरी तरीक़ा से चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया और पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा सदमे में, क्योंकि पाकिस्तान को भी एक तरफ जाना ही पड़ेगा। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।